स्टार्ट। हेलो बच्चों, मैं क्लास 12th की मैथ अवकलन सिखाना चाहता हूँ और बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी, तो बेसिक सिखाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप अवकलन में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आज बेसिक स्टार्ट करते हैं जो बहुत ज़रूरी है अवकलन के। जैसे कि छोटे छोटे आप जानते होंगे कि भैया अवकलन का सबसे छोटा और सबसे आवश्यक सूत्र होता है n(x⁻n-1), ये होता है इसका सूत्र, सबसे बेसिक सूत्र होता है। और इसके लिए जैसे इसमें इसे अप्लाई करने के लिए इसके जैसे सवाल दे दिया गया कि x⁵ का अवकलन, x⁵ का अवकलन करने के लिए तो फिर इसे लिखेंगे कि d/dx x⁵, इसका अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सूत्र के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पर n है यानी कि जो पावर था, पावर को पहले ले आएंगे मल्टीप्लाई में और x की पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस का 1, तो 5x की पावर क्या बन जाएगा 4। दूसरा सवाल जैसे कि इसी तरीके से सवाल दे दिया गया कि x की पावर मान लो 50 दे दिया गया, इसका अवकलन आपको करना है। यहाँ पर बन जाएगा कि जो पावर है उसको पहले मल्टीप्लाई में और x की पावर जितना पावर है उससे 1 घटा देंगे, यहाँ पर बन जाएगा 50 और x की पावर 49। जैसे कि इसी तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर कोई संख्या दे दे तो d/dx और 5x की पावर 4। तो जो संख्या दी होती है तो संख्या का अवकलन नहीं किया जाता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि नियतांक का अवकलन क्या होता है, शून्य। इसलिए ये संख्या क्या है, नियतांक है, तो संख्या का अवकलन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो 5 है उसको बाहर कर लेंगे और जो व्यंजक है bx⁴ इसका अवकलन कर देंगे। 5 × 4, 4 जो पावर में मल्टीप्लाई में और x⁴ माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 5 को 20, x की पावर कितना हो जाएगा। जैसे कि और आगे क्वेश्चन इसी तरीके से और क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोडक्ट रूल से। जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि d/dx और यहाँ पर x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस का 50, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया। तो फिर तुम्हें अवकलन करना है, ये इस d/dx का सबके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे, x⁴ d/dx 2x⁴ प्लस d/dx और यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो इसका अवकलन आप समझ चुके हैं कि ये जो पावर में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जितना पावर था उससे 1 कम कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस 2 को बाहर ले लेंगे और इसका अवकलन d/dx x⁴ हो जाएगा। आपको पता है कि नियतांक यानी कि जो संख्या है, संख्या का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा शून्य। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 4x⁴ प्लस का 2, इसका अवकलन हो जाएगा 4 और इस जितना पावर में होता है उससे पावर 1 कम कर देते हैं, यानी कि ये बन जाएगा आंसर 4x⁴ एट x⁴। अभी आंसर नहीं, क्योंकि देखो पावर क्या है, दोनों सेम है, तो इनको ऐड कर देंगे, 8 4 कितना हो जाएगा 12x⁴।